यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2027 में क्या है जी, इस बार 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो आज की क्लास में आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सभी का सभी क्वेश्चन आपके पूरे किताब से लिया गया है। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा सभी का सभी इंपोर्टेंट है। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किसे है। देखिए, अवशिष्ट जो भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्यों के पास होता है, या केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, या केंद्र के पास होता है, या किसी के पास नहीं होता है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो राइट होता है, अधिकार होता है, केंद्र के पास होता है। किसके पास है? केंद्र के पास होता है, अर्थात संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार आप मेहनत कीजिएगा। बेहतर करना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और वही बात करते हैं, 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। इसका जो सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल टीटो थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 3 नंबर का दिया गया, तो तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपल सा करना है ना बाबू। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है? देखिए, कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है कहां से लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर सभी बच्चे कर लीजिएगा, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज जितना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं इसमें से आपका कितना सही हो पाता है। आप सभी बच्चे जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। गोलू यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनपे महाभियोग लाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद यहाँ पे 61 के तहत ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। ठीक है, उसी के साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया उसके साथ ही साथ चलिएगा, एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर की, तमन्ना करे लोग तुम्हें पाने की। तो चलिएगा, बताइएगा। 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर आप लोग कर दीजिएगा 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा गोलू, आपके पास यहाँ पे दिया गया है जो कि 6 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ रहता है। तो किसका कहना था? तो यह जो कथन था ना बाबू, किनका कथन था? तो यह जो कथन था, याद रखिएगा, रूसो का कथन था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 7 नंबर का, तो सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बताइएगा विनोद कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कहने का मतलब क्या होता है? न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई भी आदमी विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो देखिए, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यदि आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं ना, तो आपका कम से कम उम्र तो 30 वर्ष होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो आप गलती मत कीजिएगा, जितना बता रहे हैं उतना पढ़िएगा। बताइएगा 8 नंबर का प्रश्न विनोद कि रूस एक आतंकवादी संगठन है। तो देखिए, रूस एक आतंकवादी जो संगठन है, किसका आतंकवादी संगठन है? अल-कायदा का है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। तो चलिएगा, मैं उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 9 नंबर का दिया गया, और कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं? तो बताइएगा बाबू यहाँ पे कि वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को जे.एस. मिल है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में
जितना प्रश्न बता रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितना प्रश्न सही होता है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप सभी बच्चे एक बार अपना नाम लिख दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपना जिला को भी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सभी बच्चे जो भी मेरे भाई हैं बहन हैं सबका नाम जानना चाहते हैं, और आप सबको हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। और बताइएगा कि सागरी क्या है, सागरी समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए हैं, तो याद रखिएगा किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2004। क्या हो जाएगा 2004 को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लगाते चलिएगा, बिल्कुल खतरनाक प्रश्न है, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा, परीक्षा में 100% टकराने की गारंटी है। तो इसीलिए जो सोल्यूशन करते हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। और बताइएगा 12 नंबर का प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों भारत में यदि किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसका आधार क्या हो सकता है, उसका आधार क्या होना चाहिए। देखिए निश्चित निवास होना चाहिए, उसका विवाह भी होना चाहिए और सरकारी सेवा भी होना चाहिए। और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बताइएगा कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर का सुझाव दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चे इसका सही आंसर क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा त्रिस्तरीय। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 14 नंबर का दिया गया है, काफी ज्यादा खतरनाक है। बताइएगा कितने बच्चे आंसर जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, यूनिसेफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी को, आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। तो सभी का सभी इंपोर्टेंट है, और जो भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और आप सबको पूरा का पूरा यहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो बताइएगा कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो देखिए भारत का जो संविधान सभा था उसका जो गठन किया गया था किस योजना पे, तो सभी बच्चे याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत पे। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बोला जाए 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो वीवीआई कीजिएगा, 100 स्टार लगाइएगा। और बताइएगा आपके पास 16 नंबर का प्रश्न दिया गया, सिंपल है बाबू, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया था कि भारत में वैक्स मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो सभी बच्चा जानते हैं कि वैक्स मताधिकार प्राप्त करने का न्यूनतम आयु जो होती है 18 वर्ष होती है, 18 ईयर्स 18 वर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय सौंपे गए हैं। तो कितने विषय सौंपे गए थे, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 29। क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया और सभी बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइएगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कि भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा मौलिक अधिकार को 6 कीजिएगा। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 19 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किससे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, ब्रिटिश महारानी से। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। तो चलिएगा गोलू यहाँ पे बताइए 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिकतम अधिनियम कब पारित किया गया है। तो देखिए भारतीय नागरिकता का अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 1955 में। क्या हो जाएगा 1955 को सही कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, MVVI है। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 21 नंबर पे, तो 21 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है। न्याय का कौन सा प्रकार है बाबू, देखिए न्याय का जो प्रकार होता है ना छोटू, याद रखिएगा क्या होता है, कानूनी न्याय भी होता है,
राजनीतिक न्याय भी होता है, आर्थिक न्याय भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। इनमें से सभी जो है न्याय का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिए। और सभी बच्चे से एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अब की बार 400 पार करना चाहते हैं, आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का अस्तित्व नहीं है। तो राज्य का अस्तित्व कौन सा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजनीतिक दल जो है राज्य का तत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं, यहाँ पे क्या है, राज्य का तत्व नहीं है। तो राजनीतिक दल को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, सिंपल है बाबू। बताइएगा कि लोक लेखा क्या लोक लेखा समिति में होते हैं। तो लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे आप लोग आंसर बताइएगा कि लोक लेखा समिति में जो होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, याद रखिएगा 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से हो सकता है नहीं, 100% आपका सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 27 में 400 पार करना है, जल्दी से 12th ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा में से पूरा नंबर आपको आएगा। तो बताइएगा कि किस समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग क्या कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए को, तिवारी समिति, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, सिंपल है बाबू, यहाँ पे कि दक्षेप का मुख्यालय कहाँ है। देखिए दक्षेप का मुख्यालय के बारे में बात करते हैं, तो दक्षेप का जो मुख्यालय है कहाँ है, काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलेगा, एग्जाम में पूछा गया था। और उसके बाद अगला जो हमारे पास 26 नंबर का प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है बाबू, याद रखिएगा मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो आपका यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है बाबू कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं नियुक्त कैसे होते हैं। तो देखिए भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वे क्या करते हैं, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। या उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 29 नंबर का दिया गया, सिंपल है दोस्तों, बताइएगा कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको नहीं पता है बाबू कि विश्व अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी का जो जन्म हुआ था क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिएगा उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 30 नंबर का, तो सिंपल है बाबू, एग्जाम इस तरह के कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप लोग सभी बच्चे इसका आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। तो चलिए 30 नंबर में कि संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो देखिए जो भी संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों का बेंच होना चाहिए। तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा कम से कम 5 या 5 से अधिक, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया 31 नंबर का, सिंपल है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए जो राज्यसभा के यदि आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु के बारे में बात कर लिया जाए तो 30 वर्ष कम से कम आपका उम्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हुआ, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारे पास जो 32 नंबर का प्रश्न लिया गया कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चे जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा,
आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 33 नंबर का दिया गया है। क्या कहना है इसका कि किसी नगर निगम के मेयर चुनाव कौन कराता है? तो किसी नगर निगम के मेयर के चुनाव जो होता है किसके द्वारा करवाया जाता है? तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वार्ड काउंसिलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो आपके पास 34 नंबर का दिया गया है, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़न कहाँ से है? मेरे प्यारे बच्चों देखिए, भारतीय संविधान में समाजवादी जो शब्द है इसको जोड़ा जो गया है, कहाँ से लिया गया है? तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा, समाजवादी जो शब्द है कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ के संघ से लिया गया। इसका सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी हुआ क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सिंपल है 36 नंबर का। तो कई बार एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आप इसको 100 स्टार लगाना। क्या है कि दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? देखिए, दक्षिण का पहला जो सम्मेलन हुआ था किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा? बी होगा। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 500 सदस्य होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा। आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया बाबू कि संसद में कितने उप सदस्य होते हैं? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, संसद में उप सदस्यों के बारे में बात कर लिया जाए तो कितने उप सदस्य होते हैं? तो 2 उप सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। आप लोग चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी बच्चे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम हिंट आपको दे दिए हैं और आप यहाँ पे बताइएगा। 39 नंबर का प्रश्न आपके पास यहाँ पे सिंपल सा सीधा सा दिया गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर बिल बनाने का अधिकार देता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो किसने हिंद स्वराज का प्रतिपादन किया है? तो हिंद स्वराज का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, आपका गलती नहीं हो। एग्जाम में बाबू इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और पूरा आपका VBA ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग प्रत्येक दिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा और बताइएगा कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। तो किसने कहा था कि भारत जो है मुख्यतः एकात्मक राज्य है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DD बसु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 42 नंबर का सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों कि मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किसके शासन काल में हुआ? तो मंडल कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था किसके शासन काल में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HD देवगौड़ा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है दोस्तों कि स्वतंत्रता हेतु आवश्यक लक्षण क्या होना चाहिए? तो स्वतंत्रता हेतु आवश्यक लक्षण जो होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन भी। तो इनमें से सभी को आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपका एग्जाम में दिक्कत नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? सभी बच्चे जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हुआ
1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। तो चलिए उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। 1972 का शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? देखिए 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था किस देशों के बीच में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया था 46 नंबर का। तो सिंपल है इसका कहना कि संविधान निर्माण सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सभी बच्चे जानते हैं और हम भी पढ़ करके आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 47 नंबर का, तो सिंपल है बाबू, एग्जाम में कई बार पूछा जाता प्रश्न है कि केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया? तो किस विषय पर निर्णय दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को सही कीजिएगा। 48 नंबर का प्रश्न 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उसकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। सिंपल है दोस्तों कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन जो हुआ है किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके 50 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी हुआ बिल्कुल बिल्कुल आप इसको सही कीजिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक मोटिवेशनल लाइन है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती, अपने बच्चों को माँ पाल लेती है बर्तन धोकर और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए 50 विवेक ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले बाबू आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी वीडियो आपको पहुंच जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है किस विषय में है, कौन सा विषय आपका सबसे ज्यादा कमजोर है, और जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।